फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हाउस लोड के लिए हमें वहां पर कितने वॉट का या कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, इसकी सिंपली कैलकुलेशन किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सपोज हमें हमारे घर के लिए कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है तो हम काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें कितने वाट का या कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। जस्ट आप सिंपली इसकी कैलकुलेशन कर सकेंगे इस वीडियो को वॉच करने के बाद। जस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि आपके घर पे क्या क्या लोड इस सोलर सिस्टम से चलने वाला है। आज के वीडियो में सपोज हमारे पास कोई सीलिंग फैन है, फ्रिज है, वाटर पंप मोटर है या CFL है, इनकी कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम लगने वाला है। इसके अलावा भी आपके पास कोई लोड हो तो आप उसकी कैलकुलेशन भी करके काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो हमें लोड पता होना चाहिए कि हम सोलर सिस्टम से क्या क्या लोड रन करने वाले हैं। हम एक सीलिंग फैन को रन करने वाले हैं, 2 CFL को रन करने वाले, एक फ्रिज को और एक वाटर पंप मोटर को सोलर सिस्टम से रन करने वाले हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उनका वॉट कितना है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वो कितने घंटे या कितने आवर चलने वाली है। यदि हमें उसका वॉट और आवर पता है तो हम वहाँ से WH निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सिंपली हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो जो एक सीलिंग फैन होता है वो 70 वाट का होता है और हमने माना कि दिन में वो 10 घंटे एट एन एवरेज चलता है। 10 घंटे चलता है तो यहाँ से उसका जो दिन का कंजम्पशन होगा वो 700 WH होगा या 700 WH होगा। एक CFL 9 वाट की होती तो 2 CFL 18 वाट की होगी और एट एन एवरेज यदि एक CFL दिन में 10 आवर चलती है तो 2 CFL दिन में 20 आवर चलने वाली है। तो यहाँ से हम यहाँ WH निकाले तो आवर और वाट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 WH यहाँ पे हमारे CFL के द्वारा कंजम्पशन आ गया। एक फ्रिज बेसिकली 250 वाट का होता है और चूंकि वो दिन में फ्रिज बार बार बंद चालू होता रहता था, एट एन एवरेज दिन में वो 8 घंटे ही रन करता है। भले हम 24 घंटे उसे ऑन करके रखें बट वो दिन में ओनली 8 घंटे ही रन होता है। तो हमने माना कि 250 वाट इंटू 8 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 WH हमारी 2000 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा होने वाला है। इसके अलावा एक वाटर पंप मोटर है जो हमने माना कि आधे HP का है, 0.5 HP का है। 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। आधे HP का होगा तो 373 वाट होगा और दिन में 1 घंटे चलता है तो इसके द्वारा कंजम्पशन 373 WH होगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई लोड हो तो इस हिसाब से आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हम इस लोड को जोड़ते हैं तो हमारा जो टोटल कंजम्पशन आता है वो आता है 3433 WH। जो दिन का कंजम्पशन हमारा एट एन एवरेज इतना आया। इतने घंटे यदि लोड चलता है, इसके अलावा भी कोई लोड हो तो आप आगे जोड़ सकते हैं। अब हमने जैसा देखा कि हमारा टोटल कंजम्पशन कितना था, 3433 वाट था। इसके अलावा हमने एट एन एवरेज माना कि लॉसेस होते हैं सोलर पैनल में, कई तरह के लॉसेस होते हैं तो हमने एट एन एवरेज 20% लॉसेस या सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से भी हम आगे ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम फुल लोड कभी भी लोड नहीं देते। तो 20% लॉसेस और सेफ्टी फैक्टर यदि हम माने तो यदि हम इसका 20% निकालते तो हमारे को 686 वाट क्या होता है लॉसेस और सेफ्टी फैक्टर में आ जाते हैं। अब टोटल हमारा कंजम्पशन कितना होगा, यदि हम टोटल ऐसे कंजम्पशन जोड़े तो 4119 वाट आवर हो गए बेसिकली देखा जाए तो। टोटल लोड को लॉसेस को हम यदि जोड़ते हैं, अब इस लोड के हिसाब से हमें 4000 के हिसाब से बेसिकली यहाँ पे हमें सोलर पैनल का इंस्टॉल करना होगा। बट यहाँ पे WH से हमें kWH लेना होगा, किलो वाट आवर बेसिकली एक यूनिट होती है। तो यदि हम इसे 1000 से डिवाइड करते तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी 4 यूनिट दिन की हमारे पास बनने वाली है। बेसिकली यदि हमें इतना लोड रन करना है तो वहाँ पे इस लोड के द्वारा जो कंजम्पशन होगा वो 4 यूनिट का होगा। अब इसके हिसाब से हमें वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है उससे हम एट एन एवरेज यदि देखें तो 4 बेसिकली यूनिट वहाँ पे हम एक दिन में ले सकते हैं जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है। बट ये सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि विंटर सीजन होता है, ठंड का मौसम होता है तो वहाँ पर हमारे पास सूरज एट एन एवरेज 8 घंटे के लिए ही निकलता है, 9 to 5 निकलता है। समर में हमारे पास सन काफ़ी अच्छा निकलता है, बेसिकली देखा जाए तो 8 to 6 निकलता है तो यहाँ पे 10 आवर के लिए हमें मिलता है। और यदि हम विंटर में एट एन एवरेज देखें तो हम सोलर पैनल से बेसिकली 3.5 to 4 यूनिट एक दिन में ले सकते हैं। एट एन एवरेज हमने निकाल के रखा है, प्रैक्टिकली देखा है। हम विंटर में वहाँ पे एट एन एवरेज 4 यूनिट पर डे ले सकते हैं और समर में बेसिकली हम 5 to 5.5 kWH भी एक दिन में यूनिट आसानी से ले सकते हैं। तो यदि आपको इतना लोड रन करना है तो वहाँ पर आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना होगा। यदि यहाँ पे 6 यूनिट पर डे बन रही है तो आप यहाँ पे 1.5
किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लीजिए और इस हिसाब से कैलकुलेशन आप आगे कर लीजिए। बस आपको लोड पता होना चाहिए, कितने घंटे चल रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेशन आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, जस्ट आप बिल को देखकर भी बता सकते हैं कि आपको कितना सोलर सिस्टम लगने वाला है। तो बिल के साथ कैलकुलेशन किस तरह की जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, यदि आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए